Welcome to another session of Unit 3 Mechanism for Customers to Choose Right Products. Today, we will be discussing Session 3. So, today's session is Responding to Questions and Comments. अभी तक हमने देखा कि हमें कस्टमर्स के लिए अपना स्टोर कैसे सजाना है, हमें प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है ताकि कस्टमर्स कुछ भी पूछें तो हम उनको बता सकें और साथ ही में हमें उनको कन्विंस करना है कि हमारे से प्रोडक्ट्स खरीद के जाएं। तो क्वेश्चंस एंड कमेंट्स तो कस्टमर से आएंगे ही आएंगे। So a sales associate has a key role to play with the customer. He or she is the only person directly approached by the customer. However, even though the sales associates are called more for interacting with the customers, it is still important to train the sales associates to handle tough questions and situations arising from the customers. तो ज्यादातर तो कस्टमर से कुछ पूछ लिया कि ये कितने का है या ये कोई और कलर्स में है, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस हो सकते हैं। पर बहुत बारी ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं जहां पे कस्टमर से डील करना बहुत जरूरी हो जाता है कि एक अच्छे तरीके से डील कर पाए। उसके लिए हमें अपने कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव को ट्रेन करने की जरूरत होती है। सो ट्रेनिंग से क्या होता है कि उसको ये समझ तो रहती है कि कस्टमर को क्या कहना है और साथ ही में जो अलग-अलग कस्टमर्स के अलग-अलग दिक्कतें आ सकती हैं या उनके साथ कुछ भी प्रश्न आ सकते हैं, उसके साथ वो चेंज करके उसके साथ अडैप्ट कर सकते हैं। So training allows the sales associate to have some idea of what to say to a customer in a tough situation and also gives them the flexibility to adapt and add to their own personality. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल क्वेश्चंस। कस्टमर्स कोई लॉजिकल क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमें कैसे डील करना है। So logical questions with customers, the sales associate must analyze the situation and answer accordingly. तो बात को समझेंगे आप कस्टमर क्या पूछना चाह रहा है और उसका जवाब देंगे. So this will satisfy the customer and he or she will have a positive attitude towards the person as well as the service provider. So some of the logical questions that can be kept in mind by sales associate before starting conversation with the customer can be as follows. तो logical questions हो रहे हैं जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा। तो जैसे अगर आपका बड़ा सा स्टोर है तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोडक्ट्स रखे कहाँ गए हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितने का है प्रोडक्ट, तो आपको मालूम होना चाहिए। ये प्रोडक्ट कोई और कलर्स में मिलेगा, कोई और साइजेस में मिलेगा, आपको मालूम होना चाहिए। पर ऐसे बहुत मौके आ सकते हैं जहां आप एज़ अ सेल्स एग्जीक्यूटिव आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो उस टाइम में क्या करना है? When the sales associate is unable to answer a customer's query, they should not panic for not knowing an answer, because his or her responsibility is to show firmness to make things right. Never should the sales associate say, I don't know, as such a response will not help a customer. तो क्या कहना चाहिए? अगर सेल्स एसोसिएट को नहीं मालूम है तो उसको टेंशन में नहीं आना, उसे ये नहीं कहना आई डोंट नो, उसे क्या कहना चाहिए? उसको क्या कहना है देखते हैं। The sales associate should say, it is a valid question, let me find out the right thing for you. तो आपको अगर जवाब नहीं मालूम है तो आप कह सकते हैं कि मैं अभी आपके लिए पता करके बताती हूँ या बताता हूँ. So place the need of the customer as important over a situation of not knowing the answer. The question must be taken to the concerned staff or superior to find out the answer and respond to the customer. तो अगर आपको कुछ भी प्रश्न पूछा जाए, आपको जवाब नहीं मालूम है, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सेल्स एसोसिएट आप कहेंगे कि आपके लिए मैं पता करके बताती हूँ या बताता हूँ, और आप अपने सुपीरियर या आपके किसी स्टाफ जिसको ये मालूम हो उनसे आप पूछेंगे. फिर दूसरा आता है हमारा, जब आइटम अवेलेबल है ही नहीं कस्टमर के लिए तो हमें क्या करना चाहिए? When an item is not available to the customer,
सेल्स एसोसिएट शायद कहना ना चाहे कि प्रोडक्ट अनअवेलेबल है और उस दुकान में नहीं हमारे पास नहीं है, तो वो दुकान में जो कस्टमर आया वो शायद कभी लौट के भी ना आए। So any sales associate will not prefer to tell the customer about the unavailability of a product. The main skills while dealing with the customers is the use of positive language. तो यहाँ पे आपको कोई रैश रिएक्शन नहीं देना है। तो कस्टमर अगर कोई इंटरेस्ट दिखाता है किसी प्रोडक्ट में और वो अभी अवेलेबल नहीं है या बाद में अवेलेबल होगा, तो सेल्स एसोसिएट को उसको पॉजिटिव लैंग्वेज के साथ कहना है। कैसे कहना है? उसे कहना है कि द प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल नेक्स्ट मंथ, आई विल प्लेस एन ऑर्डर फॉर यू इफ नीडेड। और गलत तरीका क्या होगा इसमें? गलत तरीका यहाँ पे होगा कि सेल्स एसोसिएट कस्टमर को कह देगा कि जो प्रोडक्ट है वो तो है ही नहीं, मिलेगा ही। तो आपको पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करना है। आपको कहना है कि ये प्रोडक्ट किस टाइम तक अवेलेबल होगा और जरूरत हो तो उसके लिए ऑर्डर प्लेस करें। तो पॉजिटिव लैंग्वेज रिप्लेसेस नेगेटिव फ्रेजेस। व्हेन ट्रांसफरिंग अ कॉल ऑफ द कस्टमर, तो कई बारी आपके पास कॉल्स आती हैं कस्टमर्स की और आपको उनको सही डिपार्टमेंट में कनेक्ट करना है। तो जब ट्रांसफर करना है तो आपको उनको बताना है कि आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं और साथ ही में जहाँ पे आप ट्रांसफर कर रहे हैं वहां पे आप थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे कि कस्टमर इस रीजन से कॉल कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं सिर्फ कॉल ही हो, कई बारी ऐसा भी होता है कि आपके पास कस्टमर कंप्लेन लेके आते हैं और आपको उनको कस्टमर केयर डिपार्टमेंट तक पहुंचाना होता है। तो तब भी आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे सही जगह है, किससे उनकी बात करवानी है। फिर बात आती है कमेंट्स मेड ऑन द प्रोडक्ट एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू इट। तो कई बारी कस्टमर्स के पास कमेंट्स होते हैं, सजेशंस होते हैं प्रोडक्ट के यूजेज या इम्प्रूवमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो रिटेलर है या जो मैन्युफैक्चरर है वो एक प्रोडक्ट का विजन जो है उसको बना के उन्होंने रखा हुआ है कि ये प्रोडक्ट ऐसे है। तो आप ये सोचिए कि आपका एक कस्टमर आके एक प्रोडक्ट के बारे में कुछ कह रहा है और दूसरा कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीदने ही वाला है। तो आपको उसके सजेशंस को ध्यान में देना है। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि हम देख लेंगे। तो आपको अगर कस्टमर सजेशंस दे रहा है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको हम देख लेंगे बोलने से तो उनको लगेगा कि आप ज़रूर इसके बारे में कुछ करेंगे। तो आपको उनको अच्छे से बताना है कि आप कुछ कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। तो जहाँ भी आप बोलेंगे कि हाँ, हम देख लेंगे, हमने नोट कर लिया है, तो वहाँ पे कस्टमर्स को लगेगा कि आपने उनका फीडबैक ले लिया है और थोड़े हफ्ते बाद वो आएँगे आपके पास कि हाँ, इसका कुछ चेंज हुआ, तो उनको पता लगेगा कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वो डिसअपॉइंट हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको उनके कमेंट्स और सजेशंस को ध्यान में रखना है, उनको ये कहना है कि वो कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसके बारे में।